सनातन धर्म में पितरों और पूर्वजों के मोक्ष और मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों के अंतिम चरण में चार धाम यात्रा का नाम आता है और कहते हैं कि ब्रह्म कपाली पर जिन पूर्वजों और पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। आज चार धाम यात्रा में उत्तराखंड के चार धामों की मैं चर्चा करूंगा। वैसे हमारे देश के चारों कोने पर चार धाम हैं जो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे इस सनातन को और हिंदू धर्म को बचाने के लिए। पिछले दिनों मैं उत्तराखंड गया था। वहाँ बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन के लायक भी नहीं हैं। लेकिन कुल मिलाकर के वर्ष में 6 महीने तक उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा करने बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। यात्रा आप कहीं से भी शुरू करें, सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होता है। हरिद्वार से जहां साधारण रूप से बसें मिल जाती हैं, वहीं से टैक्सियां और छोटी बड़ी मझली गाड़ियां भी आपको चार धाम के लिए आसानी से मिल जाएंगी। लोग जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, हर की पौड़ी पर गंगा की आरती देखते हैं, ऋषिकेश जाते हैं और वहाँ से अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं चार धाम के लिए। देवभूमि उत्तराखंड के जो चार धाम हैं उसमें प्रमुख रूप से यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ और बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ की यात्रा होती है। वहाँ चलने वाली गाड़ियाँ या अन्य लोग एक तरीके से सबसे पहले यमुनोत्री जाते हैं, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ पहुँच करके ब्रह्म कपाली पर अपने पुरखों और पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। ये बहुत ही रोचक और आनंददायी यात्रा होती है। नदियों के किनारे सड़कों से हो करके पूरी यात्रा चलती है। कभी गंगा के साथ हम चलते हैं, कभी यमुना के साथ चलते हैं। इस तरह से पंच प्रयाग, पंच नदियाँ और इन सबों के साथ मिलते जुलते छोटे बड़े प्रयागों से होते हुए इस चार धाम की यात्रा हम पूरी करते हैं। इस यात्रा में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए, क्योंकि हमसे जुड़े लोग, हमारे साथ के लोग, जो नहीं जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, ऐसे लोग अगर भविष्य में कभी चार धाम की यात्रा करते हैं तो उन्हें बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी होंगी। अमूमन बहुत सारे यात्री जब से केदारनाथ के लिए हेली सेवा शुरू हुई, हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू हुई, तो उनके मन में भी उत्साह बढ़ने लगा कि हम भी हवाई हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ का दर्शन करें। लेकिन टिकट की अनुपलब्धता और मौसम की खराबी इसमें सबसे बड़ी बाधक है। यमुनोत्री तो 5 से 6 किलोमीटर पद यात्रा या घोड़े खच्चरों से यात्रा करके आप पूरी कर सकते हैं। गंगोत्री में एकदम बहुत आसान समतल भूमि है, वहाँ दर्शन पूजन स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है। बद्रीनाथ में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केदारनाथ जाने के लिए करीब 20 से 22 किलोमीटर तक पहाड़ पे पैदल यात्रा करनी होती है, जो आम आदमी के लिए बड़ा कठिन होता है। पहले के ज़माने की तरह न खान पान रहा, न व्यवस्था रही और न शरीर रहा। ऐसे में केदारनाथ जाना हर आदमी के लिए बहुत आसान नहीं है। तो केदारनाथ अगर आप जाना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो आप वहाँ 1-2 दिन अगर प्रयास करेंगे तो अगर आपको हेलीकॉप्टर का टिकट नहीं है तब भी आपको बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको काउंटर से टिकट वहाँ मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे यात्री वहाँ पहुँच करके भी हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं ले पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप हरिद्वार या देहरादून या ऋषिकेश से गाड़ियां बुक करते हैं तो वहाँ ठग भी बहुत है। मेरे साथ इस यात्रा में एक सज्जन मिले
तो उनको जो 30 से 35 हज़ार में 9 दिन की गाड़ियाँ 4 धाम कराने के लिए 7 सीटर वहाँ मिल रही थी, उनसे वहाँ के ठगों ने 82,000 रुपया ले लिया। तो ये तो एक छोटी बात हुई। ब्लैक टिकट लेकर के हमारे एक बड़े परम मित्र वहीं मिल गए। मिले तब पता चला कि वो भी 4 धाम की यात्रा पर, 2 धाम की यात्रा पर हैं, और उनसे 5 लोगों के लिए 80,000 से ज़्यादा रुपए हेलीकॉप्टर के नाम पर बिचौलियों ने ले लिया। सवाल ये नहीं है कि पैसा कितना लग रहा है, अगर पैसा कोई दे रहा है तो निश्चित रूप से उसके पास अतिरिक्त धन होगा, लेकिन इस व्यवस्था को उत्तराखंड सरकार को भी देखना चाहिए कि ब्लैक मार्केटिंग और इस तरह से धंधा करने वाले लोगों पर नकेल कसे। इस बार हमारा जो सारथी था वो जात से तो मुसलमान था, लेकिन बहुत ही शानदार लड़का था, और उसने हमें 4 धाम की यात्रा मात्र 6 दिनों में ही करा दी। तो एहसान का बहुत बड़ा एहसान है कि वो कभी थका नहीं, और जब भी हमने कहा कि हमें यात्रा करनी है वो गाड़ी पर हमेशा बैठा मिला। और लोग भी मान रहे हैं कि 6 दिन में बहुत आसानी से 4 धाम यात्रा नहीं हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हम केदारनाथ गए, वहाँ हमें भगवान भोलेनाथ का दिव्य दर्शन हुआ। फिर हम बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में सारे कर्मकांडों के बाद करीब 1 घंटे गर्भगृह में रह करके विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ में हमें हिस्सा लेने का मौका मिला। पुनः गंगोत्री में बहुत ही माता का सुंदर दर्शन हुआ, यमुनोत्री में हुआ, और जाते समय ही हमें दर्शन मिल गया माता धारी देवी का। तो इस तरह से हमारी 4 धाम यात्रा तो पूरी हो गई। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप कभी वहाँ जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ जाइए और खुद सतर्क रहें, वहीं जा कर के अपनी यात्रा का शुभारंभ करें, न कि ऑनलाइन और अन्य तरह के प्रलोभनों में फंस करके अपना पैसा न गंवाएं। और वहाँ जब आप केदारनाथ जाएंगे तो वहीं बगल में बेस से ही करीब 8 से 12 किलोमीटर दूरी पर भगवान शिव और पार्वती का जहाँ विवाह हुआ था वो स्थल भी आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ा रमणीक और बहुत ही भव्य और पुराना स्थान है। वहाँ अग्निकुंड में आज भी वही आग जल रही है जो भगवान शिव और पार्वती के विवाह में, भगवती पार्वती के विवाह में जो अग्नि जलाई गई थी, वही अग्नि आज भी वहाँ प्रज्वलित है। वहाँ भी एक बार आप अवश्य जाएं। तो इस उत्तराखंड की यात्रा में जैसे मैंने देखा उस तरह से आपको बता दिया। तो कभी भी जाइए तो सावधान और सतर्क रहिए, और अगर आवश्यकता हो तो मुझसे भी आप संपर्क कर लीजिए। मैं अपना नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। तो हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।